नमस्कार, AY न्यूज़ में आपका स्वागत है। रंगोली आशियाना जो मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत NDA से अप्रूवल प्रोजेक्ट है, जहां पर 1 BHK, 2 BHK एवं 3 BHK के फ्लैट कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जहां पर 422 फ्लैट एवं शॉप्स भी उपलब्ध है। आज हम यहां पर आए, यहां पर रहने वाले लोगों का अनुभव शेयर करने के लिए। नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ रंगोली आशियाना में A315 फ्लैट में। मैम, आपका नाम? मेरा नाम विनीता सिंह। कितने मेंबर रहते हैं आप? हम यहाँ पर 3 मेंबर्स हैं, मैं और मेरी डॉटर। 2 डॉटर्स हैं मेरे। मैम, आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया है, साउथ अफ्रीका। अच्छा, तो मैम यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस से ही मैंने यहाँ पर फ्लैट बुक करा है कि हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो हम डॉटर और हम दोनों रहते हैं यहाँ पे, तो सेफ्टी पर्पस के लिए मैंने रंगोली आशियाना को चूज़ करा। सेकंड थिंग, यहाँ से हर चीज़ मुझे नियर बाय पड़ती है, CSM मॉल, DMart, प्लस मेरी डॉटर सदगुरु स्कूल में जाती है, वो स्कूल भी मुझे यहाँ से पास पड़ता है। कब से रह रहे हैं आप ये फ्लैट में? मुझे यहाँ पर अभी 25 डेज़ हो गए हैं रहते हुए। आप सिर्फ 2 ही मेंबर रह रहे हो, उसके अलावा कोई? मेरे फादर और मदर भी यहाँ पर रहते हैं, उनका भी फ्लैट है 301। मैम, इन्वायरमेंट की वजह से क्या कहना चाहेंगे आप? एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी ये भी बहुत अच्छा है, पीसफुल है, और सबसे बड़ा चारों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ हैं, तो देखते ही मन ऐसा खुश हो जाता है, देखते ही कि कभी ऐसा महसूस नहीं होता है। सब कुछ बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे हमें। आपने इसी प्रोजेक्ट को क्यों चुना? प्लस पॉइंट इसका एक तो ये ऑन रोड प्रोजेक्ट है, और यहाँ से अगर हम सारी कनेक्टिविटी देखते हैं, चाहे हम बाईपास की देखें, जयपुर की देखें, मेरा जो ससुराल है वो देवगढ़ है, यहाँ से अगर देवगढ़ की भी कनेक्टिविटी देखती हूँ तो मुझे बाईपास यहाँ से नियर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए, एजुकेशन को देखते हुए, मॉल्स वगैरह को देखते हुए और वैशाली नगर बेल्ट को देखते हुए ये मुझे स्ट्रेट पूरा रोड पड़ता है, इसलिए मैंने इस रंगोली आशियाना को चुना। BHK का फ्लैट है? हमारे यहाँ पे 2 फ्लैट है, एक मेरे फादर का है वो 3 BH का है, और जो मेरा है वो 2 BH का है। और फैसिलिटी क्या क्या अच्छी लगी आपको फ्लैट में? अभी 25 डेज़ में अगर मैं देखूँ तो मुझे सारी फैसिलिटीज़ अच्छी लग रही है। मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना तो इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम है, ना वाटर की कोई प्रॉब्लम है। सब कुछ मुझे इजीली यहाँ पर मिल रहा है। बाकी नीट एंड क्लीन का अगर अपन देखें, आउटर का जो अपन देखें, उसके लिए भी यहाँ पर इनके जो सर्वेंट वगैरह हैं वो आकर पूरा क्लीन करके जाते हैं, तो किसी भी तरह की मुझे यहाँ पर अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। मैम, ये जैसे कि आपका ड्रीम हाउस है, तो आप इसको कैसे डेकोरेट करेंगे? अब देखो, ड्रीम हाउस है तो उसके डेकोरेशन के लिए तो बहुत सारी माइंड में मेरी चीज़ें चल ही रही हैं, और अभी मैंने आपको दिखाया भी है, मैं कर भी रही हूँ। अब आगे जैसे जैसे मेरे माइंड में आता जाएगा, तो यही है कि जैसे आपने अगर 301 का व्यू देखा होगा, तो उससे बेटर व्यू मैं 315 का और उससे करूँगी। और बहुत सारे ड्रीम्स हैं, इसके लिए देख रही हूँ कि आगे क्या करना है, कैसा वॉलपेपर लगाना है, कैसा मुझे फर्नीचर लेना है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। सब जगह ऑर्डर दे रखा है, बस वो आके यहाँ लगने की देर है अब मेरे। अजमेर में कितने सालों से रह रहे थे? मेरा बॉर्न अजमेर का ही है मैम, और मेरी एजुकेशन भी अजमेर से ही रही है, तो मेरे को अजमेर रहते हुए आप देखिए 38 ईयर्स तो हो चुके हैं। जब से मेरा बॉर्न हुआ है मैं अजमेर में ही हूँ। सो मैम, आपको क्या लगता है, मतलब आपने यहाँ पे रंगोली आशियाना में लिया है, तो मतलब अजमेर के अदर प्लेस से अलग कैसे है ये? अदर प्लेस से अलग ऐसे है कि जहाँ पर अभी जनाना रोड, अगर जो भी हम कोई भी रोड देखते हैं तो एक देखे सब कुछ है, मैंने सब कुछ देखा है, पर मुझे पॉजिटिविटी सिर्फ यहीं के लिए आई, इसी एरिया के लिए आई, क्योंकि आज इस पूरे रोड को अगर हम देखें कि बीकानेर मिष्ठान भंडार से लेकर और यहाँ तक मुझे आज रहते हुए कम से कम 94 में हम इस एरिया में आ गए थे, और जितना डेवलपमेंट मैंने यहाँ पर देखा होगा तो शायद मुझे ज़्यादा इसका अनुभव है कि आगे से आगे मैंने हर बार देखा है कि ये कैसे आगे बढ़ा है। क्योंकि जब हम आए थे यहाँ कॉलोनी में तब उसके आगे कुछ भी नहीं था, लास्ट बलदेव नगर बेल्ट था, फिर पंचशील हमारे सामने डेवलप हुआ है, CSM मॉल, ये सब कुछ बढ़ते हुए और आज तो ये है कि ये रोड बिल्कुल हाईवे से जुड़ चुका है। तो ये सारी चीज़ें देखी, इसलिए इस प्रोजेक्ट को मैं। पहले आप अजमेर में कहाँ पे रहते थे? पहले हम लोग हाथीबाटा रहते थे, उसके बाद हम 95 में UIT कॉलोनी में शिफ्ट हो गए थे। तो वहाँ पे क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा था? तो सारी ही समस्या थी मैम कि एक तो 50 गज के अंदर फ्लैट बना हुआ था, वो भी ये था अप एंड डाउन डबल स्टोरी फ्लैट थे, एक एंट्रेंस था, अगर आप अंदर जा रहे हो तो आपको बाहर का कुछ भी नहीं दिखता वहाँ पर। तो हर चीज़ से मैं वहाँ से सेटिस्फाइड थी नहीं, भविष्य में यही था मुझे कि यहाँ से बाहर निकलना है। फिर जब मैं यहाँ पर रंगोली आशियाना का, जब मैं एक बार ऑन रोड यहाँ से निकल रही थी और जब मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा तो बस ऐसा लगा कि अब अगर फ्लैट लेना है तो यहीं पर ही लेना है। मैम, अरावली पर्वत से घिरा हुआ है ये, तो व्यू देखने में आपको कैसा लगता है?
व्यू देखते ही मुझे तो कह ना खुश हो मन बहुत खुश हो जाता है। और जब उसके मैं कुछ रील्स वगैरह भी उसके डालती हूँ तो शायद मेरे पास वहाँ से इतने कॉल आते हैं कि कौन सी लोकेशन में रहते हो। वो लोग मुझसे पूछते हैं कि कहाँ पे कौन सी लोकेशन में आपने फ्लैट लिया है, मैम आप कहाँ पे रहते हो, बहुत प्यारा व्यू है आपके यहाँ का। तो बहुत दूसरे जने भी देखकर इसको खुश हो रहे हैं और मेरे यहाँ पे हमारे जितने भी रिलेटिव आते हैं वो बहुत खुश होते हैं इस व्यू को देख के। रंगोली आशियाना को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? रंगोली आशियाना को ये संदेश देंगे कि जैसे अभी हम लोग सेटिस्फाइड हैं हर चीज़ से, तो आने वाले समय में हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और हर चीज़ से आप हमें सेटिस्फाइड करते रहें, हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध कराते रहें, किसी भी तरह की हमें यहाँ परेशानी ना हो इन फ्यूचर। आप किसी को सजेशन देना चाहेंगे रंगोली आशियाना से जुड़ने का? बिल्कुल मैं बिल्कुल देना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ का जो फ्लैट वगैरह हैं सारे ही हैं सब कुछ। तो मैं सबको ये कहती हूँ कि अगर भविष्य में आपको कुछ लेना है, फ्लैट लेना है, क्योंकि मेरे काफ़ी रिलेटिव ने यहाँ पे फ्लैट लिया भी है, मेरी मामी वगैरह हैं उनका फ्लैट है, और जो भी कोई रिलेटिव आते हैं तो मुझसे यही कहते हैं कि अगर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया इस प्रोजेक्ट के बारे में, हम भी इस व्यू में ले लेते। और काफ़ी मेरी बुआ वगैरह उन्होंने भी इस व्यू को देखते हुए और मुझसे मोटिवेट होते हुए उन्होंने खुद ने यहाँ पर अभी लास्ट ईयर फ्लैट बुक करा है। थैंक यू मैम।